नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन चली बैठकों से साफ हो गया है कि अब पार्टी 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोई भी चांस लेने के मूड में नहीं है और उसने हर लिहाज से अपना रुख भी सख्त कर दिया। रिपोर्ट तो आपको दिखाएंगे, लेकिन इसमें कुछ तस्वीरें वो भी नजर आएंगी जिनको देखकर आपको लगेगा कि आखिर बीजेपी के भीतर चल क्या रहा है। जरा देखिए इस खबर को। बीजेपी की मंत्रियों को दो टूक, कार्यकर्ताओं की सुने और सम्मान दें, चुनाव में परफॉर्मेंस ही बनेगा आधार। 10 दिन पहले हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद एमपी बीजेपी की कार्य समिति और उसके दूसरे दिन बड़े नेताओं की बैठकें ये समझने के लिए काफी है कि अब पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में है। कांग्रेस से बीजेपी में आए मंत्रियों को भी संगठन का सीधा मैसेज है, ये बीजेपी है जो कहा जाए वो दिखे भी, यानी मकसद सिर्फ अब की बार 200 पार। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ अपनी विजयश्री हासिल करने के संकल्प के लिए जो जो बातें आवश्यक हैं कि मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या प्रदेश अध्यक्ष हों या मुख्यमंत्री हों, हम सब पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ता के नाते से चुनाव की तैयारी है, तो चुनाव की तैयारी में सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। मंत्री भी कार्यकर्ता के नाते से अपनी भूमिका निभाएंगे, सांसद विधायक भी अपनी भूमिका निभाएंगे, और जब हमारा संगठन सुदृढ़ता के साथ काम करेगा तो सरकार भी ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत से बनेगी। ये भी इत्तेफाक था कि प्रकाश जी के साथ अब वही सभी लोग बैठे हुए थे जो पहले कांग्रेस में रहे, अब भारतीय जनता पार्टी, अब तो पूरी तरह बीजेपी के हैं, तो इसके मायने भी बड़े अलग तरह के होते हैं। तो क्या कुछ अलग तरह के निर्देश भी मिले हैं दोनों क्योंकि दोनों दलों की अलग अलग तरह की काम नहीं है। जैसा कि गुरु राजपूत जी ने कहा कि सबको दायित्व दिया गया है जी, सभी को दायित्व दिया गया है। तो कहीं कोई काम सुई से होता है, कोई काम हथौड़े से होता है, कोई काम गाड़ी से होता है, कोई साइकिल से होता है। तो जिसकी जहाँ उपयोगिता पार्टी समझती है उसके अनुसार दायित्व दिया जाता है। मतलब ये माने कि हथौड़े भी चलेगा, सुई भी चलेगा, बस 200 पार करना है। अब आप समझदार हैं। बीजेपी इस बार जमीन के साथ तकनीक में भी आगे है। अब रजिस्टर की जगह ई अटेंडेंस है और झूठ की कोई गुंजाइश नहीं, इसके लिए डेटा ऐप है। यदि इन सब में कोई कोताही है तो फिर पार्टी का इशारा भी साफ है। जो जिलाध्यक्ष संगठन ऐप में अपने प्रवास रिपोर्ट नहीं करेगा, नोट कर लीजिए मैं जो बोल रहा हूं, जो अध्यक्ष संगठन ऐप में अपने प्रवास को रिपोर्ट नहीं करेगा वो अध्यक्ष हमारे दृष्टि से प्रवास नहीं कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। 2018 में बीजेपी को हार मिली, जिससे सत्ता और संगठन में बैठे नेताओं को सबक मिला और उसी का असर है कि पार्टी इस बार कुछ ज्यादा ही गंभीर है। लेकिन कार्यकर्ताओं के सामने बड़ा सवाल यही है कि भीतर की जो खबरें हैं क्या उन पर विराम लग पाएगा। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। अब भीतर की खबरें क्या है तो आज इसको तलाशेंगे इस बहस के जरिए, लेकिन भीतर की खबरें बहुत कुछ है। भीतर की खबरें ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक में चाहे अजय जामवाल हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, बीडी शर्मा हो या फिर शिव प्रकाश, मुरलीधर राव, सबने अपने अपने तरीके से अपनी बात रखी है। कुछ बातें ऐसी भी हुई जिसका जिक्र तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये साफ है कि अब जहां जहां जो कमियां हैं उनको दूर करना है। और जिन मंत्रियों को ऐसा लगता है कि वो कार्यकर्ता से ऊपर हो गए हैं या कार्यकर्ता उनकी बात उनकी नहीं सुनते हैं, कार्यकर्ताओं की बात वो नहीं सुनते हैं, कहीं सामंजस्य का अभाव है, तो वो भी ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि 2018 भी देखा है भारतीय जनता पार्टी ने, तो 23 में कोई गलती नहीं करना चाहती, लेकिन इस बैठकों में और भी तस्वीरें दिखी है। इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। धैर्यवर्धन सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता। धैर्यवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही जुड़ रहे हैं सतीश शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन शर्मा जी, तस्वीरें बहुत अलग है। शिव प्रकाश जी के साथ बैठक होती है उन मंत्रियों की जो पहले कांग्रेस में रहे हैं लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, आपके मंत्री है। कईयों पर कुछ अलग तरह के आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले, वो अपनी जगह चलता रहता राजनीति में।
उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि अलग अलग मंत्रियों से वन टू वन चर्चा हुई, मुरलीधर राव ने भी की, शिव प्रकाश जी ने भी की, या वी.डी. शर्मा ने की। तो क्या ये माना जाए कि बिल्कुल 2023 को लेकर तैयार है और कुछ ऐसी कमियां भी है जो संगठन के सामने थी जिसको दूर कर लिया गया? बेहतर को और बेहतर बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी में सदैव रहता है। यह भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि हमारे नेता किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, किसी भी बड़े दायित्व पर हो, बड़ी जिम्मेदारी पर हो, पर कार्यकर्ता भाव उनके अंदर सदैव जीवित रहता है। तो इसलिए हमारे जो मार्गदर्शक होते हैं, वे चाहे सांसद हो चाहे मंत्री, उन सबको सदैव यही याद दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पहचान कार्यकर्ता आधारित दल है। इसलिए कार्यकर्ता के मान सम्मान की फिक्र की जाए, कार्यकर्ता जनहित की बात अगर रख रहा है तो उसको प्राथमिकता दी जाए। कार्यकर्ता से आत्मीय भाव के साथ संवाद, ये जनसंघ के समय से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की यात्रा के दौरान यह हमारी मूल पूंजी है, आत्मीयतापूर्ण संवाद। इसलिए मुझे लग रहा है कि मंत्रियों से चाहे वन टू वन चर्चा हो, उनके विभाग की जो उपलब्धियां हैं, वो अपने विभाग की कार्यों को और क्या बेहतर कर सकते हैं, बचे हुए समय में क्या नवाचार कर सकते हैं, क्या नए प्रयोग कर सकते हैं, राज्य की जनता को उल्लेखनीय उपलब्धियां देने में वे अपने आप को कैसे और झोंक सकते हैं, यह सब चर्चा का विषय तो रहते ही हैं। पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करके हम उसको जमीनी स्तर पर कैसे उतारें, क्योंकि मनोज जी, कार्यकर्ता हमारा फ्लोर लेवल पर एडवोकेसी करता है। जमीन खिसक रही है या जमीन पर लोग नहीं है? कार्यकर्ता करेगा निस्संदेह। वही तो लोगों को याद दिलाएगा कि आपके जीवन स्तर में जो सुधार हुआ है, तब और अपने अंतर कौन लेकर के आए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर। जी जी, नहीं, मैं ये बोल रहा था कि जमीन खिसक रही है या जमीन पर कुछ लोग नहीं है? नहीं, जमीन खिसकने जैसी बात आपके मन में क्यों आ रही है? ये चुनावी शगुफा है, चुनावी चुटकुला है, या आप इस वर्ष नहीं, चिंता कुछ ज्यादा दिख रही थी आज की बैठक जी। स्वदेश शर्मा जी को मुस्कुराने के लिए मौका दे रहे हैं, मटेरियल देना चाह रहे हैं तो आप दीजिए। जमीन खिसकने की बात नहीं है, जमीन पर और पुख्ता कैसे हो, क्योंकि चुनाव को हम सदैव गंभीरता से लेते हैं। ये चुनावी वर्ष है, दीपावली के बाद चुनाव आ जाए होगा जी, तो कोई कोताही नहीं बरतेंगे, कहीं कोई कसर ना रहे। जमीन पर भी आ जाए ये भी ठीक है, हवा में है कुछ लोग, तो उन्होंने कहा कि जमीन पर भी आ जाए। जी स्वदेश शर्मा जी, ये खैर भारतीय जनता पार्टी का मैटर है, लेकिन हम देख रहे हैं कांग्रेस की भी काफी सक्रियता, आज भी सिराली में कमलनाथ पहुंचे हुए थे। पर भारतीय जनता पार्टी अब जिस तैयारी के साथ बढ़ रही है, वो जरूर ये कह रही है कहीं ना कहीं कि कांग्रेस को और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ये 18 नहीं है, ये 23 है। देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मैंने बाइट सुनी। जिस तरह से वी.डी. शर्मा साहब कह रहे हैं अब की बार 200 पार, तो ये 2018 में अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे भाजपा के, उन्होंने भी इसी भोपाल की भूमि पर आके कहा था अब की बार 200 पार। पर हश्र क्या हुआ सबने देखा। अब आज ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब आप बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनता ने नहीं सुनी तो प्रदेश अध्यक्ष की कैसे सुन लेगी जनता? जनता हड़ी बैठी, थकी बैठी, परेशान बैठी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता, जिस कार्यकर्ता ने दरी बिछा करके, चने चबा करके, साइकिल चला करके, दूसरों के घर खाना खा के अपने समय गुजार करके पार्टी को स्टैंड किया, खड़ा किया और इस लेवल तक पहुंचाया कि भाजपा अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी मिसकॉल वाली पार्टी कहने लगी है। ये उस कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता की स्थिति ये हो गई है कि पृथ्वीपुर में हम देखते हैं कि एक बहुजन समाज पार्टी से जो कुशवाहा चुनाव लड़े थे 2018 में, उनको आप राज्य मंत्री का दर्जा दे देते हैं। इनका देवतुल्य कार्यकर्ता कहाँ गया? तो इनको ये पता है कि इनका कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। अब चूंकि नाराज महाराज और शिवराज 3 गुट में बटी हुई है भाजपा, और इन 3 गुटों को साधने के लिए परेशान है भाजपा पसोपेश में है। कितने भी उत्तेजक बयान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन जनता ही जानती है। और एक बात, अभी एक माननीय मंत्री जी की बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा अब हथौड़ा भी चलेगा। मतलब जनता को अभी पहले आपने बुलडोजर चला दिया, हथौड़ा और सब कुछ चलेगा, दिया, महंगाई आसमान छू दिया, हथौड़ा सब कुछ चलेगा। लेकिन ये बैठक ने बहुत कुछ कह दिया और समझना पड़ेगा। तो बात कर रहे हैं, बहस गर्म है, लेकिन बहस इस मुद्दे पर गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही है और बैठक के बाद कई तरह के निर्णय लिए गए।
कुछ कह रहे थे स्वदेश शर्मा जी, मेरे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए, चर्चा को आगे बढ़ाओ। स्वदेश शर्मा जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, मैं ये कह रहा था, तो इन्होंने पहले भी कहा था अब की बार 200 पार, इस बार भी कह रहे हैं, तो असर क्या हुआ सबके सामने है। इनका देवतुल्य कार्यकर्ता परेशान है। पृथ्वीपुर से जो बीएसपी का चुनाव लड़े थे कुशवाहा, उनको राज्य का दर्जा दे दिया। क्या भाजपा में वो देवतुल्य कार्यकर्ता बचा नहीं है? उसकी कोई चिंता नहीं है। अब ये भाजपा 3 गुटों में बट गई है, शिवराज, महाराज और नाराज। अब ये नाराज कार्यकर्ता सब जो मंच वो है, पर एक साथ दिख रहे हैं सर। जी बिल्कुल दिख जरूर रहे। कार्यकर्ता तो अपने घर बैठा है, कार्यकर्ता मौके की फिराक में है कि अब आप आओ, आपने ठीक है सरकार ले ली, उनके लोगों को आपने महिमा मंडन कर दिया, मंत्री बना लिया, संतरी बना लिया, सब कुछ कर लिया। वोट तो हमारे हाथ में है, हम जनता हैं, और जनता और इनके भाजपा के कार्यकर्ता भी इनसे नाराज है। भाई इनसे दूर जा चुके हैं, इनसे दूर जा चुके हैं। शर्मा जी, अब ये इसीलिए हथौड़े की बात करते हैं। स्वदेश शर्मा जी कह रहे हैं कि बिल्ली के भागे से छींका टूटेगा, ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ट्रैक पर रहता है, यही उसकी खूबसूरती, यही उसकी विशेषता है। जी तो अच्छा देखिए, ट्रैक पे अगर रहता होता तो आप बता दीजिए, क्या सिंधिया जी की ग्वालियर पूर्व विधानसभा, जिसमें सपत्नीक उन्होंने 2018 के बाद हुए बाई इलेक्शन में भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया था, मुन्नालाल गोयल को, क्या वो गोयल जीत गए? भाजपा कहां चली गई उस समय? कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश सिकरवार जीते। 57 साल से भाजपा लगातार जीतती रही महापौर ग्वालियर की सीट, लेकिन सिंधिया जी के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस जीती। ये बात तय करती है कि आपका कार्यकर्ता आपसे दूर जा चुका। 57 साल से जो सीट मेरे पास नहीं थी, कांग्रेस के पास नहीं थी, सिंधिया जी के शामिल होने के बाद कांग्रेस के पास आ गई। इनका कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता इससे दूर जा चुका। धैर्यवर्धन शर्मा जी, एक सवाल मेरा है कि ये जो एक क्लास मुझे दिखाई दे रही, कमरे में अलग बैठे हैं शिव प्रकाश जी के साथ, और 5 वही मंत्री है जो भारतीय जनता पार्टी में अब है, पहले कांग्रेस में रहा करते थे। तो क्या ये माना जाए कि अभी भी कहीं सामंजस्य का अभाव है, या जो बात कही जाती है कि वो कार्यकर्ता जो बीजेपी का सीनियर, जिसकी तरफ स्वदेश शर्मा जी भी सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन सवाल इसलिए बनता है कि उन 5 के साथ शिव प्रकाश जी की बात होती है, या उनको समझाइश, या उनको ये समझाया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा काम करना पड़ेगा। ये तस्वीर आप कैसे देख रहे हैं? मैंने तो देखी है उसको आज नजदीक से बैठक। नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं का संवाद और संपर्क तमाम अखिल भारतीय स्तर के संगठन मंत्रियों से होता है। संगठन मंत्री मूलतः संघ के स्वयंसेवक होते हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना से भारतीय जनता पार्टी में संगठन में काम करते हैं, तो निरंतर संवाद होता है। अब कोई कार्यकर्ता जो अभी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा होगा या दूसरे दल से आए, उनका उतना संवाद नहीं हुआ होता है, ये भी एक कारण होता है। तो क्या अखिल भारतीय पदाधिकारी जिनके पास उन राज्यों की जिम्मेदारी है, उनका मन नहीं करता होगा कि जिन लोगों से मेरी कम बातचीत हुई है या अभी आए हैं, तो उनसे भी मैं अपनी बात करूं, उनसे भी जानना चाहूं कि उन्होंने इस दौरान क्या क्या अनुभव किए हैं और अपने विभागों के माध्यम से क्या नया करने का प्रयास किया है। तो ये मधुर संवाद भी तो होता है, उसमें शंका आशंका। कमरा बंद भी कर लिया, कांच में सब दिख भी गया, अब वो दिखा भी दिया कि ये देख भी ले कि ये भारतीय जनता पार्टी। ऐसा तो कुछ नहीं है, शिव प्रकाश जी है, यही भारतीय जनता पार्टी की। सब कमरा बंद, कमरे में बात भी चल रही, लेकिन ग्लास लगे हुए, उसमें सब मीडिया भी देख रही, हम भी देख रहे थे, हमें भी नजर आ रहा था क्या कहा होगा। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो तो समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्वभाव क्या है, भारतीय जनता पार्टी का वर्क कल्चर क्या है। अब मोटे तौर पर सबको समझ आ गया है, इसके बावजूद भी बड़े लोग फिक्र करते हैं, इसलिए उन सब रीति रिवाजों का जिक्र करते हैं। बहुत बढ़िया, फिक्र को और रीति रिवाज का जिक्र होता है। स्वदेश शर्मा जी, लेकिन देखिए बीजेपी में यही खासियत है कि जहां माली कमियां हैं, कमियां तो सबके भीतर है, आपके यहाँ भी आरोप लगते हैं, उनके यहाँ भी लगते हैं, लेकिन वो समय पर उसको पाबंद कर देते, समय पर कहते ना कि पाल बांध देते। तो हमें लगता है बीजेपी जहां जहां जो कमियां, जिसकी तरफ आप लोग इशारा करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो वो भरने की कोशिश कर रही है, और यदि इसको सब भर दिया तो फिर बीजेपी का संगठन बहुत अलग हो जाएगा। अब ये मीटिंगों का जो दौर चला है, जो आज हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये सबसे बड़ा आशय है। जो आईबी की रिपोर्ट आई, उसमें 70-80 सीटों के बीच में दिखाया गया भाजपा को जीतना। तो आईबी की रिपोर्ट आपके पास मिल गई? यार भाई, हमको कहां से मिल गई? मीडिया के लोगों ने ही मुझे बताई है। अच्छा, मीडिया पे तो सारी जानकारियां हैं, भाजपा के किसी नेता ने मीडिया को बताई है, वरिष्ठ नेता ने बताई है, मिनिस्टर ने बताई है,
कुल मिलाकर के ये जो खुफिया रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से भाजपा परेशानी में है। भाजपा इसीलिए इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है कि हम क्या करें, इसीलिए तो वो धमकी दे रहे हैं कि अब सुई भी चलाते थे हम और अब हम हथौड़ा भी चलाएंगे। वो तो अच्छा रहा उनका कि उनकी जवान नहीं फिसली, उनने अपने रोक लिया, नहीं वे तलवार भी को बोल देते सुई के साथ साथ कि अब तलवार की जरूरत पड़ेगी वो भी चलाएंगे। तो ये उपद्रव करने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश की जनता नकारने का काम, जहाँ साइकिल की जरूरत होगी वहाँ साइकिल चलाएंगे, जहाँ मोटरसाइकिल की जरूरत होगी मोटरसाइकिल चलाएंगे। अब आप समझ सकते हैं, देखिए समझ सकते हैं, इसीलिए तो उन्होंने हथौड़ा चलाने की बात कही, हथौड़ा चलाएंगे। कुल मिलाकर के ये लोगों के साथ उपद्रव करेंगे, उनका शोषण करेंगे, उनको दबाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, पैसा का भरपूर उपयोग करेंगे, धनबल करेंगे। जिस तरह से इन्होंने सरकार खरीदी थी माननीय कमलनाथ जी की चलती हुई सरकार, उस तरह की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जनता ने मन बना लिया कि हम अंतर इतना रख देंगे कि आप 100 जन्म ले लेना, मध्य प्रदेश में आप माननीय कमलनाथ जी की नेतृत्व में आने वाली सरकार को आप खरीद नहीं सकते। जनता के मन को आप कैसे पढ़ सकते हैं? धैर्य हम जनता के बीच रहते हैं साहब, जनता के मन को पढ़ रहे हैं। हम जनता है जी, हम विधायक नहीं है, हम मंत्री नहीं है, हम जनता के बीच रहते हैं, तो हम सुनते हैं जनता के मुंह से बातें। जो देवतुल्य कार्यकर्ता इनका है, मैं एक तरफ से नाम तो नहीं गिना सकता क्योंकि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं, अच्छे मैं जवाब लेता हूं सर समय की। जो आरएसएस के बड़े पदाधिकारी है, उनका कहना ये अब की बार इन्होंने जिस तरह सरकार गिराई है और दूसरे लोगों को हम पर थोपा है, हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के माननीय कमलनाथ जी की लोकप्रियता के सामने सारे प्रयास फीके हो जाएंगे। आदरणीय स्वदेश शर्मा जी सुई और हथौड़ा के बीच तलवार लाए थे, तो तलवार का प्रसंग तो हमारे महापुरुषों ने कहा है, रहीमन देख बड़े इनको। तो जनता में चलाओगे साहब, अरे बॉर्डर पे जाइए ना, अरे किसने रोका? बॉर्डर पे जाइए, बॉर्डर पे जाइए, ये लाठियां दिखाना, तलवार दिखाना, शक्ति प्रदर्शन करना, ये सब जनता के बीच में करोगे? सर सुन लीजिए, जनता को आपस में नहीं, अरे साहब जनता को जनता से लड़ाने का काम करोगे? सर 30 सेकंड अपनी भूमिका होती है, उन सबका अपना त्याग होता है, त्याग नहीं होता। आपने जितने उपद्रव कराए भाजपा ने, आज तक कोई जवाब देता चोटिल हुआ है? मरी है तो जनता, चाहे वो राम जन्मभूमि का वो आंदोलन देख लो आप, जिस समय की उपयोगिता है चुनाव में, उसकी भूमिका है, वही सब संकेत यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। जनता का दिल जीतने की जहां तक बात है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद आप बेटियों से देख रहे थे, खुद हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो बिटिया जितने आत्मीय भाव में संवाद कर रही थी, वो बता रहे कि समाज के हर छोर में हमारी, बिल्कुल समाज के हर छोर में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी ये चाहती भी है कि जिस छोर तक हम नहीं पहुंचे हैं उस छोर तक पहुंच जाए। लेकिन उस छोर तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं की जरूरत होगी, जो भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त है, पर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि 18 में हार मिली, उसके बाद फिर 20 में सरकार बन गई, पर सरकार के भीतर, सरकार के बाहर, संगठन के बाहर बहुत कुछ ऐसा दिखाई दिया। तो कार्यकर्ता कभी कभी हतोत्साहित भी होता है। लेकिन अब पार्टी भी समझ रही है, सत्ता में बैठे लोग भी समझ रहे हैं और कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं कि है तो बीजेपी, और बीजेपी ये बताने में कामयाब रहती है कि आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता। आप कितना समझ पाएंगे कितना नहीं, पर तेज की राह आसान भी नहीं है। आप दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद, धैर्यवर्धन जी और स्वदेश शर्मा जी। मध्य प्रदेश में बहुत अलग तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़ने की तैयारी में है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखी, पर भीतर बहुत कुछ चल रहा है, शायद अब बाहर ना आए क्योंकि बैठक में समझाइश दे दी गई। बहस गरम इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ में। नमस्कार।